बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल के खिलाफ मुरादाबाद के कोर्ट ने धोखाधड़ी के केस में जमानती वारंट जारी किया है। यह वारंट कोर्ट में तारीख पर न आने की वजह से जारी हुआ है, जिसमें अमीषा पटेल को 22 अगस्त को कोर्ट में पेश होना है। आपको बता दें कि मुरादाबाद निवासी पवन वर्मा एक इवेंट कंपनी चलाते हैं। उनका आरोप है कि अमीषा पटेल को 16 नवंबर 2017 को एक शादी समारोह में डांस करने के लिए आना था, जिसके लिए उन्होंने 11 लाख रुपए एडवांस ले लिए थे। लेकिन अमीषा पटेल दिल्ली तक तो आई, लेकिन वहां से मुरादाबाद की दूरी ज्यादा बताकर और 2 लाख रुपए की डिमांड की। लेकिन इस दौरान इवेंट कंपनी मालिक पवन वर्मा की तरफ से 2 लाख रुपए और नहीं दिए जाने पर अमीषा पटेल बिना बताए ही दिल्ली से वापस लौट गई, लेकिन आज तक इवेंट कंपनी का 11 लाख रुपए वापस नहीं किया। इस मामले में इवेंट कंपनी की तरफ से अमीषा पटेल और उनके साथियों के खिलाफ मुरादाबाद के कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई के दौरान बुधवार को जज ने अमीषा पटेल और उसके चारों साथियों को आगामी 20 अगस्त को कोर्ट में पेश होने का वारंट जारी किया है। बता दें कि इस केस में अमीषा पटेल, सुरेश कुमार, राजकुमार गोस्वामी, अहमद शरीफ के नाम शामिल हैं, जिसमें अमीषा पटेल के खिलाफ मुरादाबाद की कोर्ट में धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में सुनवाई चल रही है। अगर 20 अगस्त 2022 को अमीषा पटेल अपने साथियों समेत कोर्ट में पेश नहीं होती हैं, तो उनके खिलाफ कोर्ट गैर जमानती वारंट जारी करेगा। मेरा नाम पवन वर्मा है। ड्रीम विजन के नाम से मैं एक इवेंट कंपनी चलाता हूं। 2017 में नवंबर में मैंने अभिनेत्री अमीषा पटेल को एक शादी समारोह में डांस करने के लिए बुलाया था। उनका समस्त खर्चा हमारे द्वारा किया गया था। मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से मुंबई आने जाने का लग्जरी गाड़ी का दिल्ली में JW मैरिट होटल में ठहराया था। वहाँ पर वो आकर ठहरी। उसके बाद जो है उन्होंने अपने जो PA थे उनसे हमें फ़ोन कराया कि बोले साहब आप 2 लाख रुपये हमें अतिरिक्त दीजिए, तब मैं मुरादाबाद आऊँगी, क्योंकि आपने हमसे कहा था कि दिल्ली से मुरादाबाद का रास्ता 3 घंटे का है, लेकिन यहाँ हमें 6 से 7 घंटे बता रहे हैं। हमने उनसे बहुत मिन्नतें की, उनसे कहा भी साहब जिनके यहाँ शादी है हम कैसे उनसे 2 लाख रुपये और अब मांग लें, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। बिना हमें बताए, बिना होटल का चेकआउट किए वो वहाँ से चली गई। JW मैरिट ने हमें ऑफिशियल मेल करके ये बात कही भी है कि आपकी अभिनेत्री जो अमीषा पटेल थी उनका बिहेवियर अच्छा नहीं था, बिना चेकआउट की फॉर्मेलिटी करे वो चली गई। उसके बाद हमने अपने अधिवक्ता के द्वारा एक कोर्ट में कंप्लेंट केस दायर किया, जिसमें 2019 में कोर्ट ने आदेश जारी किया। विभिन्न धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया। कई बार उन्हें सम्मन भेजे गए, उसके बाद भी वो मुरादाबाद नहीं आई, कोर्ट में नहीं आई। उसके बाद हमने हाई कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट ने भी एक आदेश जारी किया कि इस मामले का जल्द से जल्द निस्तारण किया गया है, उसको भी उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया, आज तक नहीं आई। आज जो है ऑनरेबल कोर्ट ने जो है उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट किया है। 20,000 रुपये का जो गिरफ्तारी के वारंट जो है जारी किए हैं, और 20/8/2022 की अगली तारीख तक उन्हें कोर्ट में हाजिर करने के आदेश जारी किए गए हैं। आज जो आदेश हुआ है क्या लिखा हुआ है उसमें लिखा गया है कि जो अभियुक्त है अमीषा पटेल और राकेश गोस्वामी और जो 2 अन्य लोग हैं सुरेश परमार और वो, उनके खिलाफ जो है कोर्ट ने जो है 20,000 रुपये के जमानती वारंट के साथ उनको कोर्ट में हाजिर होने का आदेश जारी किया है। प्रकरण ये है कि पवन वर्मा के द्वारा अमीषा पटेल के विरुद्ध एक मुकदमा आयोजित किया गया था वर्ष 2017 में। अमीषा पटेल को बुलाया गया था मुरादाबाद एक प्रोग्राम में, जिसके इन्होंने 16 लाख रुपए पवन वर्मा से लिए थे। पूरा पैसा लेने के बाद ये दिल्ली तक आई और दिल्ली से वापस मुंबई चली गई। मुरादाबाद ये प्रोग्राम में नहीं आई। हॉलीडे इन में एक प्रोग्राम था जिसमें इनको बुलाया गया था गानों पे डांस के लिए। ये मैटर था इनका। फिर जब ये नहीं आई तो पवन वर्मा के द्वारा एक मुकदमा ACM 5 के न्यायालय में दाखिल किया गया, जिसमें न्यायालय द्वारा अमीषा व उसके सहयोगियों को समन किया गया। और आज उस मुकदमे में ACM 5 के द्वारा अमीषा पटेल और उसके सहयोगियों के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किए गए हैं। किस तरह का लगता है आपको कि आगे क्या होने वाला है? अमीषा पटेल की क्या यहाँ पे 20 अगस्त इसमें डेट लगाई गई है। अगर 20 अगस्त को ये वारंट जाते हैं और ये नहीं आती हैं, तब इनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी होंगे। इस दरमियान इनको आके अपनी इसमें जमानत करानी पड़ेगी और मुकदमे का ट्रायल फेस करना पड़ेगा।